खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान आज हलफ उठाएंगे। असेंबली इजलास कुछ देर बाद होगा। ख़वातीन और अक़लियती अरकान में JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। PTI के नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलने का तयशुदा मुआहदा खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी तलहा महमूद ने कहा है कि PTI नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने नहीं हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस न लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों के मकीनों को एहतियात बरतने की हिदायत। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फुट तक जा पहुंची थी। रावल डैम में पानी की सतह की हद 1752 फुट है। डैम में पानी की सतह को 1746 फुट तक बरकरार रखा जाएगा। दरियाए सिंध में चश्मा, तरबेला और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठट्टा, जामशोरो, दादू में भी बारिश। सक्खर, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, हाला, टंडोबागो, मीरपुर खास और टंडोला यार में भी बादल बरसे। सक्खर डिवीजन में बारिश के बाद 70 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। PDMA की जानिब से आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, KP और बलोचिस्तान के 18 अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। ठट्टा में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन कराची से है। हादसे का शिकार अफराद बस के जरिए कैलोरी पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। मैयतें कराची रवाना कर दी गईं। उधर खैरपुर के करीब कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। मुसाफिर कोच कराची से मानसहरा जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा बारिश में तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। मालाकंड में दरगई के इलाके में हरदे में सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 7 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। डिप्टी कमिश्नर हामिदुर रहमान ने बताया कि ऑपरेशन में गनशिप हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। कराची कोरंगी जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक आज सुबह 6 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम किया जाएगा। डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड की ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांडी भेजी जाएगी। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से जद्दा जाने वाली परवाज में ताखीर, मुसाफिरों का एहतजाज। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि तैयारे में फनी खराबी के बायस परवाज मंसूख कर दी गई है। 290 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ मुसाफिरों ने घर वापस जाने को तरजीह दी। कराची कोरंगी जाम सादिक पुल के दोनों ट्रैक आज सुबह 6 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम किया जाएगा। डिफेंस व्यू और कोरंगी रोड की ट्रैफिक कोरंगी नदी से कोरंगी और लांठी भेजा जाएगा। कोरंगी मिल एरिया से आने वाले कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। बलोचिस्तान में खातून और मर्द का बहिमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वजीर आला सरफराज बुख्ती का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा है कि फायरिंग की वीडियो नामालूम मकाम पर बनाई गई। मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाया जाए।
यहाँ पे आया था ये केक बिस्किट वगैरह ख़रीदने के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चीनी महंगी हो गई है, लिहाजा रेट बढ़ गए। अभी हम लोग हैरान परेशान है कि क्या ख़रीदें, कुछ बच्चों के लिए ले जावे या नहीं। बच्चों की चीज़ें यानी कि बिस्किट, इस तरह के ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें लेना, तो दिन पर दिन रेट बढ़ता जा रही है, तो इतना महंगाई हो गया, हद हो गया। कोयटा में चीनी की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मिठाई और बेकरी की अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कोयटा में जिला इंतजामिया ने 1 माह कबल बेकरी आइटम्स और मिठाइयों की कीमतें मुकर्रर की थी, मगर दुकानदार अब मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। FBR के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ 19 जुलाई को कराची और लाहौर में ताजरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केटें बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केटें खुली रहीं। लाहौर में माल रोड और उससे मुल्का मार्केटें बंद रहीं, छोटी मार्केटें खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाने की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी है, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ इकराम शेख का लाहौर चेंबर के सदर मियाँ अबूज़र शाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबूज़र शाद के रवैये पर इज़हार तशवीश। कहा कि इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव मनसब के शायाना शान नहीं था, बिजनेस कम्युनिटी के इज्तिमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FPCCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और FBR को भी अरसाल कर दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि लाहौर और कराची चैम्बर्स की हड़ताल सिर्फ अलामती थी। क्यों एक रोज़ पहले दोनों चैम्बर्स के अहदेदारों ने राब्ता करके हड़ताल की कॉल पर माजरत की थी। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, चैम्बर्स के अहदेदारों ने खुद बताया कि वो सिर्फ अपनी कम्यूनिटी को मुतमईन करने के लिए हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी देने की कोई बात की, ना ही कोई मुतालबा किया। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 महीने का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए हैं। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवागर है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर 57% दहशत गर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए। दहशत गर्दी में इजाफे का ज़्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर अवामी राय मुनक़सिम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशत गर्दी से निपटने में कामयाब, तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इक़दामात को मुनासिब कहते नजर आए। ज़िला कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी ख़वातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन। कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दामात का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं।
कराची भैंस कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी से 2 मोबाइल फोन और 1.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि 15 मददगार और सुखन थाने फोन किया, 1 घंटे तक कोई नहीं आया। लियाकताबाद डाकखाने के करीब फायरिंग से 2 लड़के जख्मी हो गए, हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक लड़कों की उम्रें 16 और 14 साल है। दोनों लड़के गलियों में मोटरसाइकिल भगा रहे थे। नामालूम शख्स ने लड़कों को मशकूक समझकर फायरिंग कर दी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 116 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट ने कहा कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दोचार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यहूदी ग्रुप जूइश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों के फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाई। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ यरगमालियों के अहलखाना और इसराइली शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। तल अबीब में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने की तरफ एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से फौरी मुआहदा करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थीं। उन्हें दोबारा फ़ाल करने में बरसों लगेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले में ईरान की सिर्फ एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया इत्तलात पर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर ईरान चाहेगा तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में हफ्ते को गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने का वाक़या, मुश्तबा ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर पर इक़दाम कत्ल और हमले के इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। गाड़ी हुजूम पर चढ़ाने के वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इंतखाबी इस्लाहात के मुतालबे के लिए जमात इस्लामी का जलसा। खिताब के दौरान अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर शफीकुर रहमान चकरा कर गिर गए। स्टेज पर मौजूद रहनुमाओं ने दौड़कर उन्हें उठाया। कुछ देर में तबीयत बहाल होने पर अमीर जमात इस्लामी ने अपना खिताब मुकम्मल किया। ईरान के बस्ती और शिमाली इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.2 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम लाहौर में 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो। मुल्क भर के मुमताज़ तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा और तालिबात को करियर और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई दी गई। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने एजुकेशन एक्सपो में आकर मुफीद मालूमात हासिल की। लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाड़काना में क्रिकेटर्स के ट्रायल्स। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स के दौरान पहले रोज़ बॉयज़ खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आज गर्ल्स क्रिकेटर्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोनों टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि बांग्लादेश होम ग्राउंड और अपनी कंडीशंस में अच्छी टीम है। चैलेंजेस के बारे में इल्म है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे।